वेलकम बैक गाइज। आपको ज़िंदगी में वही मिलता है जिसका आप हकदार होते हैं। मतलब जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसी आपकी मेहनत होगी, जैसा आपका लगन होगा, किसी काम के प्रति जो आपकी ईमानदारी होगी, रिजल्ट भी ईश्वर उसी हिसाब से आपको देते हैं। तो गाइज आज भी एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में आए हुए सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा और जो भी इसमें ग्रामर्स के रूल अप्लाई हुए हैं वो साथ साथ आपके सारे ग्रामर्स और टेंसेस जो भी इस्तेमाल हुए हैं सभी आपको बताऊंगा। तो गाइज आज एक बहुत अच्छी स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करें। तो गाइज हमारी ये जो स्टोरी है, द फिशरमैन एंड द मिनिस्टर। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन के पहले लगकर उसकी निश्चितता को श्योर कर देता है। तो द फिशरमैन, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं उसे मछुआरे कहते हैं। एंड मैंने और द मिनिस्टर मैंने मंत्री यानी राजा या मंत्री या सरकार। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? द फिशरमैन एंड द मिनिस्टर। अ किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्रेश फिश। गाइस मेरी ये कोशिश होती है जिस वर्ड को लगता है कि थोड़ा टफ हो सकता है बच्चों के लिए, उसकी हिंदी में पहले उसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि जब कभी आप दोबारा वीडियो देखें तो उसके लिए आपको गूगल ना करना पड़े। अ किंग एक राजा, वॉज था, वेरी बहुत, फॉन्ड ऑफ गाइज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है शौकीन होना, शौक होना। तो शौक ऑफ ईटिंग फ्रेश फिश, एक राजा था जिसे ताजे मछली खाने का बहुत शौक था। वन डे एक दिन, देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द सी, एक दिन देयर वॉज। गाइस जब किसी हेल्पिंग वर्ब के पहले देयर लगता है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, सिर्फ सेंटेंस को खड़ा करने के लिए यूज होता है। तो एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान समुद्र में आया। तो देयर वॉज ए स्टॉर्म, स्टॉर्म मैंने तूफान, इन द सी, सी मैंने समुद्र, यानी समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया, ये सेंस निकलेगा। फिशरमैन कुड नॉट गो टू सी टू कैच फिश। फिशरमैन मछुआरा, कुड नॉट का मतलब कुड का कई सेंस होता है गाइज, यहाँ सका सके या सकता था, सकती थी, सकते थे। तो फिशरमैन कुड नॉट, मछुआरा, गो टू सी टू कैच द फिश, मछुआरे समुद्र में तूफान आने की वजह से वो समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा सके। सो देयर वॉज नो फ्रेश फिश फॉर द किंग। सो इसलिए देयर वॉज नो फ्रेश फिश, इसलिए कोई ताज़ी मछली नहीं थी फॉर द किंग, राजा को खाने के लिए। द किंग अनाउंस्ड, द किंग अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, सिंपल पास्ट टेंस, अनाउंस में ईडी लग गया तो ये हो गया अनाउंस्ड। द किंग अनाउंस्ड अ बिग रिवार्ड फॉर द पर्सन who brought him a fresh fish on that day. The king, राजा, announced, घोषणा किया, a big reward, एक बड़ा सा इनाम, for, के लिए, the person, हूँ, व्यक्ति, हूँ, हु, जो। गाइज हूँ का दो मीनिंग होता है, हूँ का मतलब कौन भी होता है, हूँ का मतलब जो भी होता है। तो यहाँ आया जो के सेंस में। जो, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्राउट यानी लाना या लाया, हिम अ फ्रेश फिश ऑन दैट डे, राजा ने मछुआरों को, उस पर्सन को कहा कि जो आज के दिन मेरे लिए समुद्र से ताज़ी मछली लेकर आएगा मैं उसे एक बड़ा सा इनाम दूंगा। देखिएगा इस आगे क्या होता है, इस इनाम को लेने के लिए क्या होता है। वन पुअर फिशरमैन वेंचर्ड एंड ब्रॉट अ फिश फ्रॉम द स्टॉर्मी सी। वन पुअर फिशरमैन, एक गरीब मछुआरा, वेंचर्ड मतलब साहस किया, एंड ब्रॉट यानी ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, लाया, अ फिश एक मछली, फ्रॉम द स्टॉर्मी सी तूफानी समुंदर से जाकर एक मछली पकड़ के वह लाया। ही टुक द फिश, वह मछली लेकर गया, एंड वेंट टू द पैलेस, वह मछली लेकर महल की ओर गया
महल गया। द पैलेस गार्ड का मतलब होता है रक्षक, जो महल की देखभाल करते हैं। द पैलेस गार्ड स्टॉप्ड हिम, महल के जो रक्षक है उन्होंने उसे रोका। एट द गेट, दरवाजे। दे टुक हिम, वे उसे ले गए। टू किंग्स मिनिस्टर, राजा के मंत्री के पास। जब वो एक मछली लेकर आया कि मुझे महल में जाने दीजिए, राजा से मिलना है, तो उसे गार्ड ने पकड़ लिया और उन लोगों ने राजा के मिनिस्टर के पास उसे ले गया। द मिनिस्टर सेड टू द फिशरमैन, मंत्री ने मछुआरे से कहा। से का सेकेंड फॉर्म सेड, टू को मछुआरे से कहा और सिंपल पास्ट टेंस। आई शैल अलाउ यू टू गो टू द किंग। आई शैल अलाउ, मैं तुम्हें अनुमति दूंगा। यू टू गो, जाने को। टू द किंग, राजा के पास। बट लेकिन यू शैल गिव मी हाफ ऑफ द रिवार्ड दैट यू गेट फ्रॉम हिम। बट यू शैल गिव मी, लेकिन तुम मुझे दोगे। हाफ ऑफ द रिवार्ड, इनाम में से आधा। डैट, जो। यू गेट गाइस, यह पॉजिटिव वर्ब, गेट माने जो मिलेगा, फ्रॉम, जो राजा से तुम्हें अवार्ड मिलेगा उसमें से तुम मुझे आधा दोगे, ऐसा वादा करो तो मैं तुम्हें राजा के पास भेजने का इजाज़त दूंगा। द फिशरमैन डिड नॉट लाइक दिस, मछुआरे को यह पसंद नहीं था। प्रपोजल, इस प्रस्ताव को उसे पसंद नहीं था। बट लेकिन, स्टिल ही एक्सेप्टेड इट, लेकिन फिर भी उसने इसे स्वीकार किया। चूँकि वो पसंद नहीं था, लेकिन उसको मछली तो राजा के पास पहुंचाना था, इसलिए उसने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। द गार्ड्स देन टुक द फिशरमैन टू द किंग। द गार्ड्स, रक्षक, देन, तब, टुक, ले गए, द फिशरमैन, मछुआरे को, टू द किंग, राजा के पास ले गए। द फिशरमैन गेव द फिश टू द किंग, मछुआरे ने राजा को मछली दिया। गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म। द किंग वॉज वेरी मच प्लेज्ड विथ द फिशरमैन एंड सेड, द किंग वॉज वेरी मच प्लेज्ड, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। विथ द फिशरमैन से, एंड सेड, और कहा, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट रिवार्ड यू वांट, तुम्हें क्या इनाम चाहिए, तुम क्या इनाम लेना चाहते हो। एंड यू शैल हैव इट, और तुम्हें वह इनाम दिया जाएगा। द फिशरमैन सेड, मछुआरे ने कहा, योर मैजेस्टी का मतलब महाराज, योर मतलब तुम्हारा नहीं होता, या दोनों का मतलब होगा महाराज। आई वॉन्ट 50 whip lashes on my back, महाराज, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, 50 whip मैंने कोड़े, लैसेज मैंने जोर से मारना, ऑन माई बैक यानी मैं अपने पीठ पर 50 कोड़े मारना चाहता हूँ या 50 कोड़े खाना चाहता हूँ। दिस इज़ द ओनली रिवार्ड आई एक्सेप्ट, दिस इज ओनली रिवार्ड, एकमात्र ये इनाम होगा जिससे मैं आशा करता हूँ, जिसे मैं एक्सेप्ट करूँगा, जिसे मैं लेना पसंद करूँगा। द स्ट्रेंज डिमांड ऑफ द फिशरमैन सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। द स्ट्रेंज डिमांड यानी अजीब डिमांड्स ऑफ द फिशरमैन, मछुआरे के अजीब डिमांड से सरप्राइज्ड, सरप्राइज का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कर दूसरा, हैरान हो गए एवरीबॉडी, वहाँ जितने लोग थे सभी जो है फिशरमैन की इस डिमांड से हैरान हो। However, the king ordered one of his servants to give 50 light lashes of whip on the fisher's back. However, हालांकि the king, राजा ने ordered, आदेश दिया, one of his servant, उन नौकरों में से एक को, to give, देने को, 50 लाइट सैलेस यानी कि 50 हल्की कोड़े की चोट ऑफ व्हिप ऑन द फिशर्स बैक यानी राजा ने फिशर्स की पीठ पर 50 हल्की चोट
करने की ऑर्डर उसने अपने एक सर्वेंट को दिया। When जब the servant had given 25 lashes, जब नौकर ने 25 कोड़े दे दिए थे, the fisherman said, मछुआरे ने कहा, स्टॉप, रुकिए, प्लीज गिव द रिमेनिंग 25 वेब स्लैशेज टू माई पार्टनर। कृपया रुकिए, प्लीज रुकिए और बाकी के 50 कोड़े मेरे पार्टनर को दीजिए। ओके। द किंग आस्क्ड द फिशरमैन, किंग ने मछुआरे से पूछा, हु इज योर पार्टनर, तुम्हारा पार्टनर कौन है? द फिशरमैन सेड, मछुआरे ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, योर मिनिस्टर इज माई पार्टनर, आपका मंत्री मेरा साथी है, मेरा दोस्त। द फिशर्स रिप्लाई, मछुआरे के जवाब से मेड द किंग वेरी एंगर, महाराज को बहुत नाराज कर दिया, महाराज बहुत नाराज हो गए। ही सेंट हिज मेन टू ब्रिंग द मिनिस्टर बिफोर हिम, ही सेंट, उन्होंने भेजा, हिज मैन, उस आदमी को, टू ब्रिंग, लाने को, द मिनिस्टर बिफोर हिम, राजा ने उस मिनिस्टर को उसके सामने लाने का आदेश दिया कि जाके लाओ, वो कौन है जो इसका पार्टनर है। व्हेन द मिनिस्टर केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, सिंपल पास्ट टेंस, जब मंत्री आया, द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, गिव हिम 25 वेब लैसेज, गिव हिम, उसे दो, 25, उसे बाकी के 50 कोड़े इसे दो। मेक श्योर, सुनिश्चित करना, दे फॉल हार्ड ऑन हिज बैक, ये सुनिश्चित कर लेना कि उसके पीठ पर जो बाकी के 25 कोड़े हैं वो पूरे कड़े पड़ने चाहिए, पूरे हार्ड पड़ने चाहिए, पूरे तेजी से पड़ना चाहिए। देन तब द किंग सेंट डिसऑनेस्ट मिनिस्टर टू जेल, तब राजा ने उस बेईमान मंत्री को जेल भेज दिया। टू द फिशरमैन, मछुआरे को, यहाँ टू प्रीपोजिशन वर्ड है गाइस, जहाँ यहाँ सेंस निकलेगा मछुआरे को, ही गेव, उन्होंने दिया, अ हैंडसम रिवार्ड, यानी अच्छा इनाम। अब उसे जेल भेज दिया और उसे एक अच्छा इनाम दिया। इससे हमें मोरल थिंग क्या मिलता है गाइज? यू गेट जस्ट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट जस्ट, आपको वही मिलता है, व्हाट, जिसका, यू डिजर्व, आप हकदार हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप उतना ही के लालच कीजिए जो आपका है और वही कीजिए जो आपको करना चाहिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी आवाज़ थोड़ी फंसी हुई है, सो इसके लिए सॉरी, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। गाइज मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको अपने इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, स्पोकन करना है, राइटिंग करना है, तो गाइज आपको हर हाल में रीडिंग को करना होगा। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने रीडिंग करना शुरू कर दिया होगा और अच्छी रीडिंग आप कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।